Hello everyone. You are most welcome on the YouTube channel of इंग्लिश अड्डा। इंग्लिश अड्डा के YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे किस बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस तरह से डिस्कस करेंगे ताकि आप कुछ नहीं भी पढ़ें कभी तो आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, द डिवीज़न ऑफ वर्ड्स, द डिवीज़न ऑफ वर्ड्स, शब्दों का क्या है, विभाजन है। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहेंगे, किसी शब्द के विभाजन को किसके अनुसार, उसके फंक्शन के अनुसार किसी शब्द के विभाजन को क्या कहेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, तो ही इज़ गोइंग टू हिज हाउस, ही इज़ गोइंग टू हिज हाउस, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हिंदी में कैसे समझे क्या है, जैसे लेट से हम सेंटेंस लेते हैं कि मेरा दोस्त दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रहता है। तो मेरा क्या है, दोस्त क्या है, दिल्ली क्या है, मैं क्या है, रहना का क्या है, ये सब बताना ही क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आपसे अगर पूछा जाए कि दोस्त, इस सेंटेंस में दोस्त क्या है, तो व्हाट यू विल से दैट दोस्त इज़ द पार्ट ऑफ दैट सेंटेंस, राइट। क्या कहेंगे आप कि दोस्त जो है इस सेंटेंस का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। जैसे दिल्ली पूछे तो दिल्ली क्या है, एक सेंटेंस का हिस्सा है। उसी तरह इसको इंग्लिश में बात करें तो ये एक सेंटेंस हो गया, क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, और उसी के पार्ट्स को बताना है, उसी के हिस्से को बताना है। तो ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस तरह से अगर सेंटेंस में किसी एक वर्ड को, जैसे लेट से ये इंग्लिश का सेंटेंस है, ही इज़ गोइंग टू हिज हाउस, आपसे पूछे कि ये क्या है, ये गोइंग क्या है, ये टू क्या है, हिज हाउस ये क्या है, इसी को बताना ही क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सेंटेंस, किसी सेंटेंस के पार्ट्स को डिफाइन करना ही क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आई होप आप इस तरह से समझने के बाद कभी भी नहीं भूलेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। अब बात करें उसके टाइप्स के बारे में, तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह के होते हैं, 8 तरह के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट नाउन, सेकेंड इज प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 तरह का क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जब आप क्या करते हैं, सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं, तो सेंटेंस को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तो वहाँ पर 3 से 4 क्या होते हैं, किसी में 4, किसी में 5, इस तरह से क्या होते हैं, सेंटेंस का पार्ट होता है। क्या होता है, सेंटेंस का हिस्सा होता है। जब सेंटेंस को आप तोड़ेंगे तो 4, 5, 6, 7 इस तरह से जितने बड़े आप सेंटेंस लिखेंगे उतने पार्ट्स में क्या होंगे, वो टूटेंगे। तो उसी को, किसी सेंटेंस के पार्ट्स को तोड़कर समझना ही क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, राइट, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 8 तरह का है। कौन कौन सा है, नाउन, इसको बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि नाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन में आप देख सकते हैं कि नाउन रिपीट हुआ है, हेयर नाउन वर्ड हैज़ रिपीटेड, राइट। यहाँ पे क्या हुआ है कि नाउन वर्ड, देखिए इसमें नाउन है, इसमें भी नाउन क्या हुआ, रिपीट हुआ है। इट मीन्स ये तो नाउन है ही, बट प्रोनाउन वो होगा जो नाउन को हटा कर आएगा। नाउन है, लेट से नाउन है, उसको हटा दिया और उस जगह प्रोनाउन आ गया, तो नाउन को क्या करता है, ये रिप्लेस करके जो वर्ड आता है वही क्या है, प्रोनाउन है। हमारे डिटेल्स में इसको देखेंगे हम। एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। जब ये क्या करता है, किसी सेंटेंस की विशेषता को बताता है। क्या करता है, किसी सेंटेंस की विशेषता को बताता है। नेक्स्ट बात करें वर्ब की, कि वर्ब क्या है, तो वर्ब है क्रिया, इसको हिंदी में कह सकते हैं। नेक्स्ट एडवर्ब, राइट। प्रीपोजिशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीपोजिशन, किसी पोजीशन के पहले, प्री माने पहले और पोजीशन मतलब स्थिति, किसी स्थिति के पहले जो लगता है उसको क्या कह देंगे, उसको प्रीपोजिशन कह देंगे। जैसे मैं बैठा हूँ, वह लेटा है, सोया है, काम कर रहा है, टेबल पर बैठा है, तो उस तरह क्या उसको कैसे बनाएंगे, उसके पहले किसी भी वर्ड होगा वो उसके पहले यूज़ करना है, वही क्या हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन, पोजीशन के पहले जो यूज़ करते हैं। कंजंक्शन की बात करें तो
इसमें क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है। जैसे लेट से आप कहते हैं और मैं जो है मैं दिल्ली गया था और मेरा दोस्त मेरे साथ में गया था। तो और क्या कर रहा है, सेंटेंस को ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है। तो उसमें किसका यूज करेंगे, कंजंक्शन का यूज करेंगे और इंटरजेक्शन का यूज कहाँ करेंगे। और इन सब के बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो क्या करेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन को क्या करेंगे, वन बाय वन हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या इसका यूज़ है और कैसे हमें समझना है। आपको क्या करना है, इसका रट्टा नहीं मारना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ करके क्या करें, कोई भी सेंटेंस आपके सामने हो तो उसको आप बता सके कि ये क्या है, ये क्या है। क्योंकि आपको क्या होगा, एग्ज़ाम में आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, वहाँ पे आपको डालना है, उस चूज़ करना है क्या ऑप्शन में क्या आएगा। और वो तभी आप कर सकते हैं जब आपको पता हो कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन सब में क्या डिफ्रेंसिएशन है, क्या अलग अलग है, एक तो नहीं है। उस चीज़ को आप जब समझेंगे तो अपने आप क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इससे आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।